स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अनुभवाणी है। ग्रंथ राम रसायन बोध का चतुर्थ प्रकरण चल रहा है। महाराज मतलब का तिरस्कार करने की बात कर रहे हैं कि स्वार्थ पूर्ति के अंदर हम लगे रहते हैं 24 घंटे। नहीं मतलबिया मातु पितु नहीं सगा संबंध, नहीं चाकर ठाकुर पणो ना कोई भाई न बंद, ना कोई भाई बंद अंध गरु चेला नाही, नहीं राम श्याम के संख एक मतलब उपजाई, राम चरण भज राम को मतलब करो निकंद, नहीं मतलबिया मातु पितु नहीं सगा संबंध। इससे पहले महाराज ने कहा था मतलब राता मानवी जाके धर्म न ध्यान, एक मतलब ही सूझे खरो वो बूझे नाही ज्ञान, वो बूझे नाही ज्ञान अज्ञानी अंदर हावे, और न आवे याद एक मतलब ही गावे, ताते मतलब परिहरो सुमरो राम निधान, मतलब राता मानवी जाके धर्म न ध्यान। कह रहे महाराज जो मतलब में ही रहता है मनुष्य शरीर पाकर भी तो धर्म के मार्ग पर, ध्यान के मार्ग पर, परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ नहीं पाता है। उसे केवल मतलब ही सूझता रहता है हमेशा। उसकी लगन, उसकी चेष्टा, उसकी भावट हमेशा माया की ही बनी रहती है। उसे ही प्राप्त करने की इच्छा, उसे ही बढ़ाने की इच्छा, उसे ही बचाने की इच्छा हमेशा लगी रहती है। और उसे परमात्मा से स्वरूप याद आते ही नहीं है, क्योंकि वो कभी ज्ञान पूछने के लिए, अपने स्वरूप को जानने के लिए, जिसे वो खुद नहीं जान सकता। खुद तो इंद्रिया जो देख पाती है वही जान पाता है। जो इंद्रिया नहीं देख पाती है उसे खुद कैसे जाने। जिस पर कृपा होती है राम जी की, और राम जी की कृपा से ऐसे जाने हुए सद्गुरु मिल जाते हैं तो जान पाते। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि ताते मतलब परिहरो, इसलिए अपने मतलब को छोड़कर सुमिरो राम निधान, वो राम का सुमरण कर लो, अलेख का सुमरण कर लो, उस अलेख को याद कर लो, उस अलेख को पाकर निश्चिंत हो जाओ, निशोक हो जाओ, निशंक हो जाओ, निडर हो जाओ, निर्भय हो जाओ। तो कह रहे नहीं मतलब या मातु पितु नहीं सगा संबंध, नहीं चाकुर ठाकुर पणो ना कोई भाई बंद। जिसने अपने स्वरूप को जान लिया, अब उसका मतलब स्वार्थ पूर्ति, सुख प्राप्ति की इच्छा किसी से अब नहीं रहती। महाराज कह रहे कि ये है चैन दर्शा बिना, मत कोई छोड़ो ध्यान, राम चरण के राम बिन सभी को कट गया। तो कह रहे नहीं मतलब या मातु पितु नहीं सगा संबंध, अब उसका किसी से मतलब रहता ही नहीं। अब वो किसी से सुख लेने की कामना, इच्छा, आशा, तृष्णा रखता ही कि कोई मुझे सुखी करेगा, वो भाव ही छोड़ देता, कुछ चाहिए ही नहीं, अचार हो जाता। कह रहे नहीं चाकुर ठाकुर पणो ना कोई भाई बंद, अब उसको चाकर भी कोई सुखी नहीं कर सकता। अब उससे ठाकुर होने का अहंकार भी, जो ब्रह्म हो गया तो ठाकुर का पद ऊंचा है कि ब्रह्म का पद ऊंचा है। कह रहे त्रिलोकी के जितने भी पद है ना, उस ब्रह्म के पद के सामने तुच्छ। कुल पदवी छुच्छ में भाई, पड़िया भरी विकारा माई। तुच्छ होने के बावजूद इनमें विकार है। इसे प्राप्त करने के लिए, तुच्छ पद को प्राप्त करने के लिए राग द्वेष है, तेरी मेरी सीमित है,
लड़ाई होती है इसमें। असीम की प्राप्ति में कोई लड़ाई होती ही नहीं है। तो महाराज कह रहे क्यों नहीं आप असीम को पा लेते हो जिसमें कोई लड़ाई नहीं है? क्यों आप सीमित के पीछे पड़े हो? कुल पदवी छुच्छ में भाई, पणिया भरी विकारा माई, जन पदवी त्रिलोक सरावे, अगम देश हंसा चल जाए। क्यों नहीं आप उस अगम देश की प्राप्ति कर लेते हो जिसे पूरी त्रिलोकी सराएगी कि आपने मनुष्य शरीर पाकर बहुत अच्छा काम किया, इसके मुकाबले में और कोई काम है ही नहीं। दूसरे जितने भी काम करोगे ना, उन सब कामों से जो आप अर्जित करोगे ना, उसे सब आप साथ लेके जाओ। ले जाओगे ना? नहीं, फिर क्यों करते? रीतो ही आयो, रीतो ही जासी, भूख को प्यासो, नागोरे अंधन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले धागो रे। तो हम तो उसी को बढ़ाने का प्रयास करते जो साथ नहीं चलता। हम तो उसे ही बचाने का प्रयास करते हैं जो साथ नहीं चलता। हम तो उसे ही रखने का प्रयास करते हैं जो साथ नहीं चलता। हम तो वही इकट्ठा करते हैं जो साथ नहीं चलता। हम उसी के ठाकुर बने रहते हैं। तुम्हारा कि नहीं चाकर ठाकुर पणो, ना कोई भाई बंद। किसी से भी अब सुख लेने की इच्छा नहीं है। ना कोई भाई बंद, अंध गुरु चेला नाही। आप जब वो ब्रह्म को पा लेता है तो उसका अंधत्व मिट जाता है, उसकी ब्लाइंडनेस मिट जाती है। जो माया के अंधत्व आ रहा था, अब गुरु और चेले का भी उसके भीतर जो भेद है वो भेद भी मिट जाता है। क्योंकि गुरु जहाँ पहुँचे हुए, चेला भी उसी पद को प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म पद को। तो ब्रह्म में न कोई गुरु है और न कोई चेला। तो महाराज कह रहे कि ऐसी स्थिति जो नहीं पाते हैं उन्हें नहीं राम की संक, नहीं राम श्याम की संक एक मतलब उपजाए। वो केवल बस मतलब में ही रहते हैं। रामचरण भज राम को मतलब करो निकंद। इसलिए महाराज ने कहा है कि आप मतलब को छोड़कर, स्वार्थ पूर्ति को छोड़कर, शरीर संसार वस्तुओं इंद्रियों के सुखों को छोड़कर केवल और केवल सतराम का सुमरण करो। सतराम को याद करो, अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। क्योंकि नहीं मतलबिया मातु पितु नहीं सगा संबंध। ताते मन मतलब तजो भजो एक ही राम। धर्म ध्यान सदी आवही परिहरिये सब काम। परिहरिये सब काम माम जो राखी चावे। निर्मुतलब निर्बंध हुआ निर्भय घर जावे। रामचरण शरणे रहो बहुमति बेकाम। ताते मन मतलब तजो भजो एक ही राम। किसको उपदेश कर रहे हैं महाराज? अपने ही मन को। किसको समझाना है ज्ञान? बहता कौन है, जाता कौन है? यही जाता ना। भटकता कौन है? शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, स्वार्थ पूर्ति में। इंद्रियों का राजा कौन है? इंद्रियों को कौन चलाता है? कर्म इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रियों को। इसी को ज्ञान देना है, इसी को समझाना। आत्मा को ज्ञान नहीं चाहिए। आत्मा अज्ञानी है ही नहीं, अज्ञानी तो मन है। आत्मा तो ज्ञान और अज्ञान से भी परे। मन में तो सबसे खराब है, इसको रोकना बहुत मुश्किल है। कितना भी कर लो मन। इसीलिए तो मन को ज्ञान चाहिए सुनने के लिए। मन को समझाना है, अपने मन को समझाना है। कह रहे ताते मन मतलब तो जो है मन मेरे,
तू कब अपनी स्वार्थ पूर्ति को छोड़ेगा? तू कब शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से सुख लेने की इच्छा को छोड़ेगा? तेरे कारण से अनंत जन्म हो गए, जन्म पाते पाते, लेकिन आज दिन तक तृप्त हुई नहीं। छोड़ते ही मन हो गया, मन हो गया, मन मिल गया। ताते मन मतलब तजो, है मन तो इस मतलब को छोड़, ये तेरे लिए भला नहीं है, ये तेरे को जन्म मरण में डालने वाला है, 84 में उलझाने वाला है, फंसाए रखने वाला है, मुक्त होने में बाधक है। भजो एक ही राम, एक ही जो निरंजन राम है, निराकार राम है, जोनी राम है, अजन्मे राम है, उसकी याद करो, उसकी याद करके सुखी हो जाओ, उसकी याद करके आनंदित हो जाओ, उसकी याद करके निर्भय हो जाओ, उसकी याद करके निश्चिंत हो जाओ, उसकी याद करके निशोक हो जाओ, उसकी याद करके निडर हो जाओ। धर्म ध्यान सदी आवे ही परिहरिये सब काम। कह रहे कि उसकी याद में ही आपके सारे धर्म, सारे ध्यान सज जाएंगे। आपको अलग से कोई धर्म ध्यान करने की आवश्यकता, अलग से कोई तीर्थ व्रत करने की आवश्यकता, अलग से कोई यज्ञ होम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धर्म ध्यान उसकी याद से ही आप आबाद हो जाओगे, और भूलोगे तो बर्बाद हो जाओगे। धर्म ध्यान सदावही परिहरिये सब काम। आपके जितने काम है ना, वो सब स्वतः ही उसकी याद से छूट जाएंगे, छोड़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और जितने कर्म है ना, आज दिन तक के संचित प्रारब्ध, वो भी सब छूट जाएंगे। और जितने क्रियामान आप करते हो ना, उसको भूलने के कारण करते हो, उसकी याद आ जाएगी तो क्रियामान कर्मों का बंधन भी समाप्त हो जाएगा। तो उसकी याद में ही सारी कर्म, सारी कामनाएं, सारी इच्छाएं, सारी वासनाएं, सारी आशाएं, तृष्णाएं, मनोरथ, मनोकामना सब छूट जाएगी और आप आगे बढ़ जाओगे। परिहरिये सब काम माम जो राखी चावे। यदि आप अपनी इज्जत रखना चाहते हो, उसके साथ लगोगे तो आपकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। निर्मतलब निर्बंध हुआ निर्भय कर जावे। जो निर्मतलबी हो गया, जिसको स्वार्थ पूर्ति से, शरीर संसार के सुखों से अब कोई मतलब नहीं रहा, वो ही निर्बंध है। ये शरीर सुख, संसार के सुखों के बंधन ने ही आपको बांधा हुआ है और आप इसमें बंधे हुए हो। अब यदि आप इन बंधनों से मुक्त होना चाहते हो तो बंधन के कारण को खोजो कि किस कारण से मैं बंधा हूं, किस कारण से मैं बंधा हूं। खुदा नहीं हुआ अभी तक। बंधा मतलब बंधा हुआ। ताते मन मतलब तजो। इस मतलब के कारण से तू बंधा है, और किसी ने बांधा थोड़ी तुझे। जिन जिन से सुख मिलता है उससे तेरा राग हो जाता है, मोह हो जाता है, आसक्ति हो जाती है। उसमें तू आसक्ति, मोह, राग में, मोह पाश में बंध जाता है। निर्मतलब निर्बंध हुआ। जैसे ही आप निर्मतलब हो जाओगे, निस्वार्थ हो जाओगे, वैसे ही आप निर्बंध हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। निर्बंध होने का मतलब परम मोक्ष को पालोगे।
कब? मरने के बाद कि अभी? कब पाओ? कल की आज? अभी आज में भी समय है, अभी 12 बजे तक रात की, लेकिन ये बोल रहे अभी पाएंगे। करना है सो अब कर लीजिए, मोसर जावे भागो रे, पल पल आयु घटे तन चीजे, मरणो आवे यादो रे। निर्मतलब निर्बंध हुआ, अभी 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 आप निर्बंध हो सकते हो। और करे हो गए तो फिर क्या है? निर्भय कर जावे। अरे भाई निर्भय पद की प्राप्ति कर लोगे, अणभय पद की प्राप्ति कर लोगे। अणभय पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन सहाय की दाय करूं प्रणाम। ये अणभय पद है, निर्भय पद है। तो अब घर जा रहे हो तो निर्भय होके जाना, डरना नहीं, कोई चिंता नहीं रखना, कोई शोक नहीं रखना, कोई दुख नहीं रखना। बना दिया एकदम, कहीं भी लेकर नहीं है। निर्मतलब निर्बंध हुआ, निर्भय घर जावे। घर तो जाना ही है ना। भय चिंता राग द्वेष तेरी मेरी के साथ जाओगे तो वापस आ जाओगे प्रतिशोध की आग लेने के लिए, बदले की आग में। कर्म बाकी रख के जाओगे तो उन कर्मों का भुगतान के लिए आ जाओगे। तो अभी सब उतार के जाना अच्छा है ना, या साथ लेके जाना? उतार दो अपने माथे से। कर्म बेचारा क्या करे जे बस्तर समूह, ये तो वस्त्रों के समान आपने खुद ने ओढ़ रखे अपने ऊपर, अपने मतलब के कारण ओढ़ रखे। आप उतार दो इनको, उतार के एकदम हल्के होके चले जाओ। आप कहते पत्थर बांध के मैं तिरना चाहती हूँ। इन मतलबों के पत्थर जब तक आपके ऊपर बंधे रहेंगे तब तक आप इस भवसागर से तिर नहीं पाओगे। उसके कारण भारी भारी होकर दबते जाओगे, नीचे नीचे डूबते जाओगे। निर्मतलब निर्बंध हुआ, निर्भय घर जावे। राम चरण शरणे रहो, बहुमति बेकाम। महाराज कह रहे हैं कि आप सदगुरु के ज्ञान की शरण में चले जाओ। व्यर्थ इस भवसागर में 84 की काली धार में फालतू ही बहते बहते कहाँ आ गए अब और कहाँ अटकोगे। बहे जा रहे हो व्यर्थ में, कोई काम ही नहीं, फालतू ही बह रहे हो। क्यों नहीं अपने परम निज घर में, परम विश्राम में, परम पद में, आनंद पद में केल करते हो जैसे सब साधु संत करते हैं। 10वें द्वार करें हंस केला, अनंत कोट संतन का मेला। आप भी उस मेले में क्यों नहीं शामिल हो जाते? ताते मन मतलब तजो भजो एक ही राम। इसलिए हे मन, तू सब मतलब को छोड़कर केवल सतराम को याद कर, सत्स्वरूप को याद कर, आनंद स्वरूप को याद कर, यथार्थ स्वरूप को याद कर, अपने वास्तविक स्वरूप को याद कर, जो श्वासों के बिना भी रहता है। श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जा मन निजमन नाही। सूरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु का अमोलक हुए। इन सब के बिना उस वस्तु को क्यों नहीं आप पा जाते? उस वस्तु से क्यों नहीं आप अपना एकत्व कर लेते हो, रसपरस हो जाते हो, दीदार कर लेते हो? क्यों नहीं उसमें ही मिल जाते हो? वो पा जाओगे तो निर्भय हो जाओगे, वो नहीं पाओगे तब तक निर्भय नहीं हो सकते। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय। राम निवास धाम की जय। देव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। संत भगवान की जय। राम जी राम राम।
राम राम सारा